हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग ऑपरेटर का हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले लॉजिकल ऑपरेटर। इसके नाम में ही है लॉजिक। लॉजिक यूज करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं कि जब आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो और सबमिट पे क्लिक कर रहे हो तब आपको कुछ एरर शो कर रही है कि दिस फील्ड आर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हम कंडीशन चेक करने के लिए, कुछ लॉजिक चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, मैंने एक इजी समझ में आया इसके लिए एक टेबल क्रिएट किया, बट उससे पहले हम कुछ एग्जांपल समझते। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एंड ऑपरेटर, जहां पे हम 2 टाइम एंड यूज करेंगे, 1 टाइम हम यूज नहीं करेंगे। और वहां पे क्या होता है कि आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या होती है? एक कंडीशन होगी 1, दूसरी कंडीशन होगी 2। एंड ऑपरेटर है मतलब कि आपको दोनों कंडीशन आपको ट्रू चाहिए। अगर एक गलत है, एक रॉन्ग है, तो आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। जब भी आप कंडीशन चेक करते हो तब आपको रिटर्न में ट्रू या फॉल्स मिलेगा। आप एडवांस में नहीं जाते, बट बेसिक आपको रिएक्ट पता है, तो हम कोई कंडीशन चेक करते हैं और वहां पे हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे रिटर्न और ट्रू या फॉल्स मिलेगा, उसके बेसिस पे हम कुछ प्रिंट करते हैं। बट यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद फॉर्म रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पास कर दिया। तो जब हम कंडीशन चेक करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ट्रू या तो फिर फॉल्स। रिटर्न जो होती है वो वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू पास कर दिया, मतलब 2 था ट्रू, तो मुझे रिटर्न में मिलेगा ट्रू। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा, बट हम आगे का भी एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है जिसमें मैंने बाय डिफॉल्ट ट्रू पास किया, सेकेंड में फॉल्स पास किया और रिटर्न में यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉल्स। 1 फॉल्स मेक्स द रिजल्ट आर फॉल्स, मतलब कि आपकी दोनों कंडीशन में एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। अगर इफ एल्स आपने नहीं देखा है, बट अगर हम आगे इफ एल्स देखने वाले हैं तो वहां पे कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक फॉल्स कंडीशन है। हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, इसीलिए हमें आउटपुट में एज अ फॉल्स मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है 10 एंड 20। तो यहाँ पे जब हम कोई वैल्यू को पास कर रहे हैं एज अ नंबर या एज अ स्ट्रिंग, तो वो क्या चेक करता है? वैल्यू है या नहीं है इनसाइड द वेरिएबल, या डायरेक्टली कोई वैल्यू पास की। जैसे मैंने यहाँ पे 10 पास किया, 10 और 20, आउटपुट में आया 20। रिटर्न द लास्ट ट्रूली वैल्यू, जो लास्ट रिटर्न ट्रू वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। एक रियल टाइम एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। वेरिएबल a इक्वल टू 10 और वेरिएबल b इक्वल टू 20। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पास किया था, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा? वेरिएबल थ्रू पास करूंगा, a एंड b। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 20, लास्ट ट्रूली वैल्यू। जो कंडीशन ट्रू है लास्ट वो पास करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर पास किया, बट मान लो एज अ मैं यहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट कर रहा हूं एज अ पटेल, और मैं यहाँ पे सेम एज बी की वैल्यू भी अपडेट कर रहा हूं पटेल 2, और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए एंड बी बी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? पटेल 2, बिकॉज ऑफ लास्ट ट्रूली वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है कंसोल लॉग 1 एंड 0। तो यहाँ पे तो कंडीशन एक पास की है, बट यहाँ पे रिटर्न तो 0 हो रहा है। तो जब भी हम वैल्यू एज अ नंबर पास कर रहे हैं 1 और 0, तो वहां पे ट्रू की वैल्यू जब हम 1 पास करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा एज अ ट्रू, और पास करेंगे 0 तो वो एज अ समझेगा कि इसने फॉल्स पास किया कंडीशन को। तो जब भी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो बुलियन वैल्यू की एग्जीक्यूट वैल्यू जो होती है वो ट्रू की वैल्यू है 1 और फॉल्स की वैल्यू है 0। आप जब भी कंडीशन चेक कर रहे हो आपको पास कर रहे हो वैल्यू एज अ 1, जैसे हमने यहाँ पे पास किया 1 और एंड 0। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या पास की? एज अ हमने पास की ट्रू। 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स। बट ये कब होगा? जब आप नंबर में पास करोगे। मैं सेम एज इसको स्ट्रिंग में पास कर रहा हूं, तो क्या होगा? कंसोल डॉट लॉग तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 0, बिकॉज ऑफ दोनों वैल्यू हमने पास की है, मतलब अगर वैल्यू पे तो वो रिटर्न करेगा ट्रू।
नेक्स्ट है हमारा कंसोल लॉग हाई एंड बाय, मैंने दोनों स्ट्रिंग पास की, मतलब रिटर्न करेगा बाय, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा। सेम एज कंसोल लॉग हमने ब्लैंक पास किया और एंड गो, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे एक ब्लैंक वैल्यू है तो वो भी एज अ ब्लैंक मतलब फॉल्स ही है, वैल्यू एम्प्टी है तो यहाँ पे वो रिटर्न फॉल्स करेगा, मतलब एम्प्टी वैल्यू रिटर्न करेगा। जब आप ट्रू एंड फॉल्स चेक करते हो ना, तो अगर कंडीशन चेक कर रहे हो आप कोई ऐसा जैसे यूजर नेम है या नहीं है, तो वो रिटर्न में आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। बट आप कोई वैल्यू को पास कर रहे हो तब वो चेक करके आपको रिटर्न में मिलेगा एज अ ट्रू, जो फॉल्सी वैल्यू है वो आइदर लास्ट ट्रू वैल्यू। बहुत सारे हम एग्जांपल आके देखेंगे, ये तो बेसिक एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल भी देखेंगे। null check, null and an user return null because of short circuit on the null value as a false है। blank है, जैसे हमने blank string पास किया उसी तरह null value as a null है। undefined and 5 undefined also null value, जो डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल बट उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। कम मोर देन 2 वैल्यू, हम कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं उसमें भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है ग्रेटर देन, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। तो 5 ग्रेटर देन 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ट्रू। सेकेंड कंडीशन है 2 लेस देन 4, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी ट्रू, रिटर्न हमें ट्रू करेगा। मोर देन 2, मिनिमम एक ऑपरेटर यूज कर सकते हो एंड ऑपरेटर, आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेनिंग, मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेटर का यूज किया है 2 टाइम एंड 1 2 3, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा 3, बिकॉज अब हमने तीनों वैल्यू पास की है। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब हम एक टेबल को समझते हैं। टेबल में क्या है, कंडीशन 1 और कंडीशन ट्रू। एंड ऑपरेटर के लिए आपको देखना है, और ऑपरेटर को भी आप इग्नोर कर लो। तो फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट कंडीशन में पास कर रहा हूं वो है ट्रू, सेकंड कंडीशन पास कर रहा हूं ट्रू, तो रिटर्न में हमें मिलेगा ट्रू। ये तभी एग्जीक्यूट होगी एंड ऑपरेटर जब दोनों कंडीशन हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। सिंपल समझो, दोनों कंडीशन हमें ट्रू मिल रहा है तो रिटर्न एग्जीक्यूट होगी, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक कंडीशन हमारी फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, या तो फिर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स ही होगा, और दोनों फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। टेबल में ही समझ और ऑपरेटर में क्या है कि आपने 2 कंडीशन पास की है, बट दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ट्रू ट्रू, दोनों वैल्यू ट्रू है तो रिटर्न हमें ट्रू मिलेगा। एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है, बट एक वैल्यू ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो हमें रिटर्न में ट्रू मिलेगा। सेम एज फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और सेकंड कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न ट्रू। बट यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे रिटर्न 0। एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया लॉगिन इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में, और वहां पे हम कंडीशन चेक थे। कंडीशन 1 समझ लो एज ईमेल, यूजर ने ईमेल चेक किया, सेकंड पासवर्ड एंटर किया। अगर दोनों वैल्यू एंटर किया है, मतलब मान लो आपने दोनों वैल्यू फॉर्म में फिल की है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा ट्रू, मतलब आप आगे चेक होगी प्रोसेस। अगर यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपने फिलअप नहीं की है या तो फिर पासवर्ड आपने फिलअप नहीं किया है, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा ट्रू। तब हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। बट अगर मान लो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम दोनों में से एक रिक्वायर है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम उसमें आगे ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे रिटर्न ट्रू हुआ बिकॉज फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू है, सेकेंड है फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है तो रिटर्न हमें फॉल्स मिला। डिफॉल्ट वैल्यू नल और यूजर, नल और यूजर, तो यहाँ पे यूजर रिटर्न हुआ बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक वैल्यू हमने पास की। दोनों कंडीशन में एक ट्रू होना चाहिए, सेम एज हमने ब्लैंक पास किया और एक में वैल्यू पास की, तो वैल्यू रिटर्न है वो रिटर्न हो गई। 10 और 20, तो यहाँ पे स्टार्ट
स्टॉप्स एट द फर्स्ट ट्रूली वैल्यू। अगर और ऑपरेटर का आप यूज करते हो तो आपको रिटर्न में फर्स्ट ट्रू वैल्यू रिटर्न मिलेगी, क्योंकि वो चेक करेगा कंडीशन कि दोनों में से मुझे एक कंडीशन ट्रू चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। सेकंड है जीरो और नल। नल आपको रिटर्न मिलेगा बिकॉज जीरो एज अ फॉल्स काउंट होता है, बट नल वैल्यू एम्प्टी है बट वो एज अ ट्रू है। रिटर्न द लास्ट फॉल्सी इफ द आर फॉल्सी। ओके, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है। सेम एज हमने एंड ऑपरेटर में देखा कि आप वैल्यू को पास कर रहे हो तो रिटर्न में नल वैल्यू है, तो यहाँ पे रिटर्न में आपको एज अ फॉल्स नहीं मिलेगा, आपको नल जो फॉल्सी वैल्यू है वो रिटर्न होगी। कंसोल लॉग अनडिफाइंड एंड वन एज अ ट्रू वैल्यू है और अनडिफाइंड ब्लैंक वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट अनडिफाइंड इज फॉल्सी, मतलब फर्स्ट कंडीशन चेक किया उसे फॉल्स मिला, सेकंड कंडीशन चेक किया वन एज अ क्या है ट्रू, तो यहाँ पे वन रिटर्न हो जाएगा। मल्टीपल कंडीशन आप चेक करना चाहते हो तो 5 ग्रेटर देन 10 तो फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, बट सेकंड वैल्यू 2 लेस देन 4 इट इज अ ट्रू, तो रिटर्न होगा ट्रू। आप एंड ऑपरेटर की तरह और ऑपरेटर का भी मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 0 फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स और 5 एज अ ट्रू होगा, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रूली वैल्यू रिटर्न करेगी जो है हमारी 5। सेम इज नन और वैलिड, तो रिटर्न होगा वैलिड बिकॉज नन इज फॉल्सी वैल्यू। तो 2 ऑपरेटर्स हमने देखे, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या है, बेसिक ऑपोजिट हो जाता है। आपने कोई वैल्यू चेक की है ट्रू, बट अगर नॉट ऐड कर दिया तो वो ऑपोजिट हो जाएगी फॉल्स। ट्रू की फॉल्स और फॉल्स की ट्रू। एग्जांपल देखते, कंसोल लॉग ट्रू, मैंने यहां पे पास किया ट्रू और आगे एंड ऑपरेटर ऐड कर दिया, तो इसमें रिटर्न क्या मिलेगा, फॉल्स। फॉल्स है यहाँ पे और एंड ऑपरेटर यूज कर दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ट्रू। सेम एस 1 वैल्यू मैंने पास की, 1 है हमारा ट्रू, 0 है हमारा फॉल्स, तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर हमने ऐड किया और रिटर्न मिला हमें फॉल्स, क्योंकि 1 इज अ ट्रूली। सो जब आप कोई 2 कंपेरिजन में एक वैल्यू स्ट्रिंग या कोई और वैल्यू पास कर रहे हो और 1 में 1 पास कर रहे हो तो वो रिटर्न करेगी वैल्यू, बट अब जब यहाँ पे एक ही कंडीशन में हमने पास किया 1 तो तब हमें रिटर्न में ट्रू या फॉल्स पास मिलेगा, बिकॉज ऑफ आप सोचो कि हमने यहाँ पे 1 पास किया और नॉट ऑपोजिट, मतलब कि क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए, नहीं, तब हमें रिटर्न में एज अ फॉल्स बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी। कंसोल लॉग नॉट 0 मतलब रिटर्न होगा आपका ऑपोजिट वैल्यू, 0 मतलब फॉल्स, रिटर्न होगा आपको ट्रू। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास की, उसके ऑपोजिट स्ट्रिंग पास की, मतलब कंडीशन क्या है ट्रू, नॉट ऐड किया मतलब कंडीशन है फॉल्स। यहाँ पे आपको रिटर्न में नॉट और नॉट ऐड करते हो ऑपरेटर में, तो यहाँ पे आपको रिटर्न में बुलियन वैल्यू ही मिलेगा। कंसोल लॉग नॉट ब्लैंक स्ट्रिंग, ब्लैंक मतलब फॉल्स, रिटर्न आपको मिलेगा ट्रू। सेम एज नल, नल मतलब ब्लैंक है मतलब फॉल्स, नॉट ऐड किया रिटर्न होगा ट्रू। अनडिफाइंड फॉल्स, रिटर्न होगा ट्रू। डबल नॉट इक्वल टू मतलब क्या करता है कि वो 2 टाइम उसका कन्वर्ट 0 टू डायरेक्टली बुलियन फॉल्स वैल्यू। जैसे यहाँ पे 0 है तो वो क्या करेगा, फॉल्स एज अ फॉल्स, और उसमें रिटर्न करेगा आपको फॉल्स। मान लो आपने 1 रिटर्न किया 1 और 2 टाइम नॉट ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट 1 डायरेक्टली टू बुलियन वैल्यू। जब आप कोई वैल्यू को पास कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो नंबर या वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 0 है और वो डबल टाइम हमने ऐड किया, तो उसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू उसको रिटर्न करेगा एज अ बुलियन में। यहाँ पे 1 है तो वहां पे नॉट ऑपरेटर नहीं यूज होगा। वो ऐसा नहीं है कि हमने ट्रू पास किया, 2 टाइम यूज किया मतलब फॉल्स और ट्रू, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने 2 टाइम यूज किया तो जो उसकी जो वैल्यू है वो एज अ बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसमें हम रियल टाइम एग्जांपल भी आगे देखेंगे। एक प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे उसमें मल्टीपल कंडीशन ऐड करेंगे तो हम डिटेल्स में देखेंगे, बट एग्जांपल के लिए, बेसिक एग्जांपल के लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर।
वो हम रियल टाइम प्रोजेक्ट में नहीं यूज कर रहे हैं, बट एज अ थियरिकल हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।